करना ये चाह रहे हैं, कट्टा संस्कृति वाले लोग हैं, उसी की भाषा ये जानते समझते हैं। इनसे अच्छे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके समय में प्रति व्यक्ति आय लालू राबड़ी के जंगल राज में बिहार का निगेटिव में गया था, जो कि दुनिया की इकलौती और पहली ऐसी घटना थी। कुछ न कुछ बढ़ता है, पर इनके समय में घटा था। तो इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। राघोपुर की विधायक रहे ना, पूरा परिवार रहे। राघोपुर में एक सड़क तक इन्होंने नहीं बनवाया। पेशेंट वहां से आता था इलाज करवाने के लिए, रास्ते में मौत हो जाती थी, नाव पर चढ़ के आना पड़ता था। शोषितों, वंचितों, दलितों का कितना नरसंहार उनके माता पिताजी ने करवाया था, पहले उनको ये बताना चाहिए। इनका सही मायने में सम्मान भाजपा में ही होता है, एनडीए में ही होता है। आज हमारे आप राष्ट्रपति जी को देख लीजिए किस समस्या आती है वो। तो ये सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, तेजस्वी जी के नाम के साथ लोगों ने कई तरह के जो है वो विशेषताओं वाले नाम जोड़ दिए हैं, लेकिन एक ताजा नाम जो हमारे सामने आया है, नायक। इसी पर हमारे साथ बात करेंगे नीरज कुमार जी, जो कि भाजपा से प्रवक्ता हैं। सर, तेजस्वी जी के नाम के बहुत बड़े पोस्टर लगे हैं राजद कार्यालय के बाहर, उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है नायक। तो क्या बिहार की जनता उन्हें नायक मानने लगी? बिहार की जनता के लिए कभी वह नायक हो ही नहीं सकते। वह नायक हो सकते हैं अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के, अपहरण उद्योग करने वालों के नायक वो हो सकते हैं। उनके नायक उनके पिताजी भी रहे हैं और उनकी विरासत को ही आगे बढ़ाने का प्रयास भी बिहार में कर रहे हैं, लेकिन का कोई प्रयास सफल नहीं होने वाला। बिहार की जनता जंगल राज 2.0 दोबारा नहीं देखना चाहती। इनकी वापसी संभव नहीं है। ये ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मंत्रिमंडल बांटते रहते हैं, डिप्टी सीएम का पद बांटते रहते हैं। ये सब का सब इनका दिवा स्वप्न है। कहीं से सत्ता भी दूर दूर तक सत्ता की रेस में ये है ही नहीं। दरअसल ये लोग, अभी समस्तीपुर की घटना देखिए, भी एक दिन पहले की, एक बच्चा इनके मन से, आरजेडी के प्रत्याशी के मन से बोलता है कि तेजस्वी भैया आएंगे तो कट्टा लहराएंगे। क्या कल्चर डेवलप करना ये चाह रहे हैं, कट्टा संस्कृति वाले लोग हैं, उसी की भाषा ये जानते समझते हैं। इनसे अच्छे काम की उम्मीद नहीं की जा सकती। इनके समय में प्रति व्यक्ति आय लालू राबड़ी के जंगल राज में बिहार का निगेटिव में गया था, जो कि दुनिया की इकलौती और पहली ऐसी घटना थी। कुछ न कुछ बढ़ता है, पर इनके समय में घटा था। तो इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं। राघोपुर की विधायक रहे ना, पूरा परिवार रहे। राघोपुर में एक सड़क तक इन्होंने नहीं बनवाया। पेशेंट वहां से आता था इलाज करवाने के लिए, रास्ते में मौत हो जाती थी, नाव पर चढ़ के आना पड़ता था। वहाँ वो सड़क भी वहाँ एनडीए सरकार नहीं दिया। तो एनडीए सरकार का काम बोलता है, और इनका जो है सो पूरा बिहार जानता है कि नायक नहीं खलनायक है तू। नीरज जी, तेजस्वी जी का कहना है आज ही भाजपा के एक विधायक ने भाजपा का दामन छोड़ा है, श्री ललन पासवान जी ने, और राजद का थामा है। और तेजस्वी जी उस मौके पे कहते नजर आ रहे हैं कि भाई भाजपा जो है वो शोषितों और वंचितों और सामाजिक न्याय की बात नहीं करती। शोषितों, वंचितों, दलितों का कितना नरसंहार उनके माता पिताजी ने करवाया था, पहले उनको ये बताना चाहिए। इनका सही मायने में सम्मान भाजपा में ही होता है, एनडीए में ही होता है। आज हमारे आप राष्ट्रपति जी को देख लीजिए किस समस्या आती है वो। तो ये सिर्फ बातें बनाने वाले लोग हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं रहता। इनके समय में कितने 118 नरसंहार हुए थे, कितने दलितों की हत्या इनके समय में की गई थी। ये लोग सामंतवादी हैं, नव सामंतवादी हैं ये लोग, और इनसे बिहार के दलित, शोषित, वंचित आज भी इनके नाम से डरते हैं, घबराते हैं। सवर्णों को इन्होंने परेशान किया, दलितों को परेशान किया, अति पिछड़ों को परेशान किया। पूरा बिहार जानता है इस बात को, इसलिए इनके झांसे में कोई नहीं आने वाले। और कोई कहीं छोड़ के इक्का दुक्का जाता है तो चुनाव के समय ये होता है, ठीक है वो गए हों। हम ये जानना चाहेंगे कि कल बिहार में पहले चरण के चुनाव होने हैं, फिर 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, रिजल्ट भी तुरंत ही आएगा। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोग जो है लगातार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए को बिहार से निकालने का काम किया जाएगा। उनका दावा सरासर बेबुनियाद है। हम लोग 2/3 से अधिक बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरी तरह से बिहार का जातीय समीकरण हमारे साथ है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और पूरा बिहार में जो सड़कों की कनेक्टिविटी है, सड़कों का जाल बिछा है, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे बना है बिहार में। तो बिहार की जनता ने ये देखा है, जहाँ एक बार लालू जी बोलते थे कि अरे सड़क अच्छा बन जीते तो फिर पुलिस चले तो घर तक, वहाँ सड़क नहीं बनवाते थे, बिजली नहीं, बिजली अंधेरा था, अंधेरा में बिहार डूबा हुआ था। आज हर जगह गांव गांव में देखिए 24 घंटे बिजली रहती है। तो इनके दिवासों को देखने से कुछ नहीं होने जा रहा है। निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन बहुत शानदार तरीके से बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। बिहार की जनता का, बिहार के किसानों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का
सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार जी और साफ कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अब देखना ये है कि आने वाले कुछ दिनों में ही सारे नतीजे साफ हो जाएंगे, तो क्या बिहार की जनता एनडीए को एक बार फिर से अपनाएगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।